अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वो तमाम लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग का अपने ऊपर भूत सवार किया हुआ था ना, लेकिन फिर भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे थे और फाइनली ब्लॉगिंग की तरफ स्टेप फॉरवर्ड किया है, तो मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा स्टेप है। लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं ना, कि हम लोग काम कैसे शुरू करें, और काम शुरू करने से पहले जो मेन चीज़ आपने करनी है कि अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हम किस निच में लिखें, कौन सी निच हम लोग चूज़ करें जिसमें ज़्यादा पैसे भी बने, अप्रूवल भी मिले, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग भी आए, जिसमें आपको एड्स भी मिले और आप लोग एफिलिएट लिंक्स भी यूज़ कर सकते हो। वो तमाम नीचेज़ वन बाय वन आपको मैं डिटेल में भी बताऊँगी, उनको समझ लेना है और तमाम को देखने के बाद कोई एक आप लोगों ने उसमें से सिलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर अपना काम शुरू करना है। अपनी ब्लॉग की जो पब्लिशिंग है वो आप लोगों ने शुरू कर देनी है, ठीक है। कोई एक तो आपको आपके इंटरेस्ट की भी हो सकती है, जिसमें आप इजीली काम भी कर सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा पैसे भी बना सकते हो। कि ब्लॉगिंग का ऑप्शन उन सब फीमेल्स के लिए बेस्ट है जो कि घर में रह के काम करना चाहती हैं और जिन लोगों को वाकई ही काम करने की ज़रूरत है। और वो तमाम लोग जिन लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके पास जॉब्स नहीं है, लेकिन वो लोग ये काम अगर शुरू कर चुके हैं तो वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं किया तो जल्दी से शुरू कर लें। और अगर सोच रहे हैं कि कैटेगरी कौन सी हो, किस चीज़ के ऊपर लिखना शुरू करें, यहीं पर अगर स्टिल अभी तक कंफ्यूज है ना, तो मैं ये चीज़ आज आपकी क्लियर कर दूंगी। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक एक करके आपको सारी समझाती हूँ। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग इसलिए क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों ने टारगेट करना है और सबसे पहली बात कि जो बेस्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि उससे आप लोग अच्छे तरीके से अपना ब्लॉग जनरेट कर सकते हो एआई टूल से, और आप लोगों को गूगल एडिसन अप्रूवल भी मिल जाता है। फिर हम लोगों की बात आती है कि हम लोगों ने टारगेट कौन सी कंट्रीज को करना है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ट्रैफिक भी ज्यादा आती है। इन फॉरेन कंट्रीज को कैसे टारगेट करना है वो इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। पर क्लिक अगर सबसे मिनिमम भी बात की जाए तो कम से कम भी 80 सेंट से लेके $1 तक और मैक्सिमम $10 से $18 तक पर क्लिक आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो $200 भी पर क्लिक लोग कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। फिर बात आती है कि कितने से हम लोग ब्लॉग पोस्ट जो है आप पब्लिश करें तो हम लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो 40 से 50 पोस्ट आप पब्लिश करोगे और 1200 से लेके 1500 वर्ड्स लिमिट होगी, तो आप लोग कोशिश करो कि उनमें से कम भी 25 से 30 गूगल कंसोल में इंडेक्स हो जाएं, तो आप लोगों की रैंकिंग भी इंक्रीज होगी। और आप लोगों ने ट्रैफिक जनरेट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोरा, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं। और ऑलरेडी वहाँ पे अगर आपको सिर्फ लिंक शेयर करने से आप लोगों को ट्रैफिक नहीं आती, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे साथ अगर आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करो तो हम लोग सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए एक दूसरे की जो ट्रैफिक है उसको जनरेट करने में मदद कर सकते हैं। फिर सब लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एफिलिएट यूज़ कर सकते हैं नीचे, तो बिल्कुल एफिलिएट नीचे को भी एफिलिएट जो लिंक्स हैं अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप लोग अपने ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हो और वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट होती है। और ये इसके ऊपर भी डिटेल में पहले भी डिजी स्टोर के ऊपर भी बना चुकी हूँ, डिजी स्टोर 24 पे वीडियो कि आप लोग वो सप्लीमेंट्स उसमें, जैसे उसमें तो सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात हुई है ना कि और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत एफिलिएट वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी एक्टिव हैं और काम कर रही हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, आप लोग वहाँ से भी कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग का तो सबसे बेहतरीन जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपका गूगल एडिसन अप्रूवल से भी पहले ही आप लोग एफिलिएट लिंक से कमाना शुरू कर देते हो, तो शुरू में आप लोगों ने क्या करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करना है और 20 से 25 जो है मैक्सिमम होने चाहिए आपके ब्लॉग के अंदर ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड्स की स्टफिंग। सबसे पहले मैंने फाइनेंस को इसलिए रखा है क्योंकि ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलने वाली निच है और इसमें आप लोगों को इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग रिसर्च कर रहे होते हैं कि प्राइस प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है आप लोग इतनी ज़्यादा इसमें लोग कमा रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, आप लोगों को एआई टूल से भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद आप लोगों को इसके जो क्रिप्टो एक्सचेंज रिव्यूज़ दे के वेबसाइट्स के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा आप लोग सॉलिड इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो और कई दफ़ा आपको एआई टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके लिए आप जो रिसर्चेस करते हो आप लोग उनको खुद से भी अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा 1200-1500 वर्ड्स का आपको ब्लॉग नहीं क्रिएट करना पड़ता। शॉर्ट ब्लॉग भी आपका रैंक करता है और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अभी मैं आपको ये दिखाऊं कि एक वेबसाइट जो कि क्रिप्टो करेंसी और ये फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग्स को अपलोड कर रही है। आप ये देखें कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग सिंपल पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो, गूगल से उठाई हुई पिक्चर्स लगा सकते हो इसके ऊपर। और आप लोगों को तो डेली न्यूज़ में भी पता चल रहा होता है, इंटरनेट भी रिसर्च करके आपको पता चलता है कि वीकली, डेली, उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट के रिव्यूज़ दे सकते हो और लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो लोग क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस के बारे में काम करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लोन, टाइप्स ऑफ लोन, के लोग जो हाउसिंग, कार्स, बाइक, गोल्ड और इन चीज़ों के ऊपर
पर लोन्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको रिसर्च करते हैं क्योंकि लोन प्लेटफ़ॉर्म अच्छे कौन से हैं, कौन से सही दे रहे हैं, कौन से देर से दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके और क्या क्रेडिट डेबिट है। इन तमाम चीज़ों को आप लोग अगर कवर करो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगी अपने ब्लॉग को लिखने के लिए। इसलिए आप लोग आराम से इन ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हो और ये तो डेली की बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है इसके ऊपर। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च चल रही होती है क्योंकि इसके अंदर जो कीवर्ड्स आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सर्च इंजन में आते हैं। इसके बाद आती है इंश्योरेंस की निच कि इंश्योरेंस कैटेगरी में आप लोग किस तरह की कवर कर सकते हो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बेनिफिट दें। फॉरेन कंट्रीज़ में पेट्स की इंश्योरेंस करवाई जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं प्रॉपर और आप लोग उनको बता सकते हो कि कैसे आप लोगों ने इंश्योरेंस करवानी है, कहाँ से करवानी है और इनकम प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस हो सकती है और लग्जरी आइटम्स की इंश्योरेंस होती है। इसकी मैं प्रॉपर आपको वेबसाइट दिखा के एग्जांपल देती हूँ कि कैसे वो लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। थोड़ी सी रिसर्च बेस है लेकिन इससे आप लोगों का रैंक भी होगा और आप लोग जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं। ये ब्लॉग देखिए आप टॉप 10 पेट इंश्योरेंस इन्होंने ब्लॉग लिखा है कि परचेज क्यों करना ज़रूरी है कि क्या क्या उनको फ़वाइद हो सकते हैं कि अगर वो अपने पेट का इंश्योरेंस करवाते हैं। और साइड पर आप देखिए कि सारे एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं, तमाम वो कंपनीज़ जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं देखिए उनके लिंक्स अवेलेबल हैं क्योंकि इन लिंक्स के थ्रू जब वो जाकर इंश्योरेंस करवाएंगे अपने पेट्स की तो आप लोग जब एक क्लिक के बदले जो भी उन्होंने परसेंटेज रखी होगी कमीशन की आप लोगों को सिर्फ एक क्लिक पे वो आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। इस तरह का ब्लॉग बहुत ज़्यादा कमाता है थ्रू एफिलिएट लिंक्स। और इसके बाद आता है ड्रोन मींस टेक की कैटेगरी में कि टेक की कैटेगरी में आजकल जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रही है और लोग परचेजिंग कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। और हम इसको अगर इसके ऊपर रिव्यूज़ दें आप और अपकमिंग इन्फॉर्मेशन दें कि कौन कौन सी न्यू जो है उसमें टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके बाद के कंपैरिजन दें आप लोग के प्रीवियस को और न्यू को और जो कि रूल रेगुलेशन है ईच कंट्री के क्या लाइसेंस पॉलिसीज़ हैं उस चीज़ को कवर कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। और साथ ही साथ इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा की जा सकती है। इस वेबसाइट में देखिए कि जैसे ड्रोन के ऊपर ये लोग ब्लॉग्स को अपलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ एफिलिएट लिंक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। इनके लिंक के थ्रू जो परचेजिंग होगी उससे इनको कमीशन भी मिलेगा। और उसके बाद ये है इसी तरह आप लोग मोबाइल्स को भी कवर कर सकते हो कि जो न्यू मार्केट में आने वाले हैं उनके एफिलिएट लिंक्स भी लगा सकते हो। और उसके बाद ये देखिए अगर हम लोग सिमिलर वेब पे इस वेबसाइट का चेक करें तो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है। ग्लोबली इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक आती है और आप लोगों का ग्रो करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, बाइक्स, कार्स और उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपकमिंग क्या आने वाली हैं, पहले से क्या मौजूद हैं, आप लोग कंपैरिजन्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये वेबसाइट अवेलेबल है कि कैसे ये लोग अपने ब्लॉग के साथ साथ एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग थ्रू दिस वेबसाइट परचेजिंग भी करते हैं, इन लोगों को पर व्यू भी आता है और थ्रू परचेजिंग भी ये लोग कमाते हैं। इस तरह की जो नीचेज आप लोग क्रिएट करते हो ना कि अपने मुल्क पाकिस्तान में बल्कि आप लोग बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग इन चीज़ों से कमा सकते हैं। इसके बाद आता है फ़िशिंग। और फ़िशिंग की कैटेगरी में आप लोग ना सिर्फ रिव्यूज़ दे सकते हो ना और अपने एफिलिएट लिंक्स को कर सकते हो प्रमोट। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है लिखने के लिए। एग्जाम्पल के साथ अभी मैं समझाती हूँ। अब जस्ट गूगल पे फ़िशिंग टाइप करो तो आपके सामने हज़ारों वेबसाइट्स आ जाएंगी और आप लोगों को वो डिफरेंट ब्लॉग्स और डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। अभी यहाँ से कोई एक हम क्लिक करते हैं, देखें ये क्या है। यहाँ पे जो इन्होंने ब्लॉगिंग की हुई है लिखा हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने डिफरेंट जो चीज़ें ज़रूरी हैं फ़िशिंग के लिए उन सब के एफिलिएट लिंक्स अपनी वेबसाइट्स पे प्रमोट किए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं फ़िशिंग की कैटेगरी, जैसे कि आइसिंग फ़िशिंग है तो उसमें देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रमोट की हुई हैं। आइसिंग फ़िशिंग को हम लोगों ने आइस फ़िशिंग को यहाँ से सेलेक्ट किया तो अभी यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग देखते हैं कि अब आइस फिशिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं लोग बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं और जो है बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ में जाने के बाद उनको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे एफिलिएट लिंक्स उनके प्रमोट किए हुए हैं। जब अच्छा ब्लॉग लिखोगे और साथ ही उन चीज़ों को प्रमोट करोगे तो वो लोग यहाँ से क्लिक करके तो परचेजिंग करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें कि उन्होंने क्या ऑफर लगाई हुई है कि मेरे लिंक के थ्रू आप लोग ये परचेज करो तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। तो वो लोग इस चीज़ से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं तो आपके ब्लॉग के थ्रू वो परचेजिंग करते हैं। तो इससे आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पूरी दुनिया से आप लोगों को हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपने रिटन मटेरियल के थ्रू, अपने ब्लॉग के थ्रू। अभी ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा लेकिन असल में सिर्फ आप लोगों ने शुरू करना है किसी एक कैटेगरी में। जब आप लोग समझ जाओगे तो सब कैटेगरीज में डिफरेंट आप लोग काम कर सकते हो। फिर आती है सेलिब्रिटी नेटवर्थ। ये तो है जी सबकी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी क्योंकि इसमें आप लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बता सकते हो कि जो इंस्टाग्राम पे हैं उनकी क्या नेटवर्थ है, वो कितना कमा रहे हैं, उनकी क्या बायोग्राफी है। टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए और उसके बाद जो आप लोगों के बड़े बड़े टीवी के फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं आप लोग उनको कवर कर सकते हो।
इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको एक किसी ब्लॉग ओपन करके कि इसमें देखिए कि यहाँ पे बायोग्राफी अवेलेबल है एमन मिनाल की। ये जो 2 ट्विन सिस्टर्स हैं, टीवी सेलिब्रिटी हैं, ड्रामाज़ में आती हैं। तो आप इनकी डिफरेंट जो इनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इनके करियर के बारे में और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इनके रिलेशनशिप्स, इनके फैमिली, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को सारी जो है इंटरनेट से ही रिसर्च करके मिल जाएँगी और आप लोग अपने ब्लॉग में इंसर्ट करके तो आप लोग कमा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि इस पे आपके डिफरेंट एड्स चलेंगे, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। लोग डेली रिसर्च करते रहते हैं अपने फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में।